फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्तता। ये संसारी प्राणी हमेशा पुण्य के फल को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन पुण्य करना नहीं चाहता। जब भी पुण्य करने की बारी आ जाती है तो अनेक प्रकार के बहाना बना करके उससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करता है। जब धर्म करने की बारी आती है, मंदिर जाने की बारी आएगी, या रात्रि भोजन करने का प्रसंग आएगा, या कोई व्रत नियम संयम आदि का लेने का प्रसंग जब आएगा, तब वो कोई ना कोई बहाना बना करके उससे बचने का प्रयत्न करता है। लेकिन धर्म करना नहीं चाहता, लेकिन धर्म का फल प्राप्त करना चाहता है। फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नता। पाप के फल को तो चाहता नहीं है। जब पाप कर्म का उदय हो जाता है, तब वो विचार करने लगता है कि ये कौन सा कर्म का उदय आया, ये इस प्रकार का संकट आ गया, इस प्रकार की बीमारी हुई, और इस प्रकार इसमें इतनी तकलीफ हो रही, इतनी पीड़ा हो रही आदि अनेक प्रकार की बात करने लगता है। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है, वह अपने कर्मों को कोसने लगता है। लेकिन जिस समय पाप कर रहा था, उस समय उसने सोचा नहीं था कि मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ क्या बुरा काम कर रहा हूँ। लेकिन फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नता। यह संसारी प्राणी पाप के फल को चाहता नहीं, लेकिन पाप करता चला जाता है, करता चला जाता है। क्योंकि जब वह पाप करता चला जाता है, उस समय वो विचार नहीं करता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, इसीलिए वह भूल जाता है। लेकिन पुण्य को, धर्म के फल को तो प्राप्त करना चाहता, पुण्य के फल को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन धर्म किया ही नहीं तो पुण्य का फल कैसे प्राप्त होगा। पुण्य का संग्रह ही नहीं है तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। लेकिन संसारी प्राणी हमेशा वह दृष्टिकोण रखता है कि उस पुण्य के फलस्वरूप मुझे कुछ प्राप्त हो जाए। भाई, सबसे पहला तो जिनेंद्र भगवान की आराधना और भक्ति करना और पूजा पाठ करना आदि इन क्रियाओं के माध्यम से पुण्य का संचय होता है, उस पुण्य की ओर तो वह दृष्टिपात नहीं कर पाता, उसको समझने का वह प्रयत्न नहीं कर पाता। और इसीलिए तो जो पुण्य प्राप्त करने का समय होता है उसको वो भूल जाता है, और वह जो सांसारिक क्रियाओं में मग्न होकर के उन्हीं क्रियाओं को करने लगता है, उन्हीं के कारण पाप का अर्जन कर लेता है, और उन्हीं पाप के कारण वह संसार में दुख भोगने के लिए वह भटकता फिरता है। आपने कभी विचार किया है कि इस छोटी सी जिंदगी में आप कितना बड़ा पाप करते हो। आप